परम पूजनीय माँ भारती और परम पवित्र गंगा ध्वज आज के इस झंडोत्तोलन और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित अपने विद्यालय के माननीय सह संरक्षक एवं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान शिव कुमार बथवाल जी, विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान सरोज मिश्रा जी, उपाध्यक्ष श्रीमान करुण पांडवाल जी और समिति के सदस्य राहुल जी, सभी सम्माननीय अतिथि बंधु, अभिभावक बंधु, अभिभाविका, आचार्य जी, दीदी जी एवं प्यारे भैया। यह 15 अगस्त जब भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो एक बार अवश्य याद करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमें प्राप्त किनके बलिदानों से हुआ है। तो एक बार उन सभी शहीदों को हम हृदय से नमन करते हैं जिन्होंने अपना सर दे करके, अपना बलिदान दे करके यह आज़ादी हमें दी। पुनः उन सैनिकों को भी और उन माताओं को भी हम नमन करते हैं जिनके चलते यह आज़ादी अक्षुण्ण है और अभी भी जो माताएं अपने लाल को, अपने पुत्र को राष्ट्र सेवा के लिए भेजती हैं, ऐसी भारत माता, ऐसी माताओं को भी मेरा नमन है और अभी जो सैनिक हमारे हैं उनको भी नमन है। हमारा देश गौरवशाली बने, शक्तिशाली बने, वैभवशाली बने, हम आज के दिन ये संकल्प, जन जन का ये संकल्प हो और शक्तिशाली के साथ साथ कल्याणकारी भी बने, क्योंकि हमारे पूर्वज शक्तिशाली थे, वीरता के वो सारे आयाम उन्होंने छुआ था। अगर हम वीरता के रूप में याद करें चंद्रगुप्त, जहाँ से इतिहास से पूर्व राम, कृष्ण, ये सारे हमारे इतिहास पुरुष हैं, तो जिनके आगे दुनिया नतमस्तक होती है। तो जो वीरता के परम तत्व है वो सारे गुण विद्यमान थे। उसके बाद भी चंद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने तलवार के बल पर जब तलवार चलाते थे तो सैनिक, सवार, घुड़सवार को घोड़ा समेत चीर करके रख देते थे। पृथ्वीराज चौहान, अनेक ऐसे उदाहरण हैं और इन वीरों ने कभी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया। हमारा कभी भी यह सिद्धांत नहीं रहा कि हम तलवार के बल पर विश्व को अभिजीत करें। हमारा ये ध्येय रहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम कल्याणकारी, विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग हैं। तो ये वैभवशाली, शक्तिशाली के साथ साथ हमारा राष्ट्र कल्याणकारी बने, इसका हमें संकल्प है। 15 अगस्त के दिन हम उस विभाजन की विभीषिका को भी याद करते हैं। इससे पूर्व हमारा जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है 14 अगस्त को राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाता है कि पुनः हम भारत को अखंड बनाएं। यह जो 15 अगस्त अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, 15 अगस्त कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने अभी अधूरे हैं, रावी की शपथ न पूरी है। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जो खो गया, जो हम पाए हैं उसमें खोए नहीं, और जो खोए हैं उसका ध्यान रखें। तो हमने क्या खोया? हमने सिंधु, जिससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है, वह सिंधु नदी जिस पर सबसे पहले भारत के ऋषियों ने वैदिक ऋचाएँ रची, वेदों का जिस नदी के किनारे अवतरण हुआ, जहाँ से सनातन सत्ता, सनातन धर्म पल्लवित पुष्पित हुआ, वह सिंधु नदी हमने वह तक्षशिला खोया, जिस तक्षशिला से निकल करके आचार्य चाणक्य ने पूरे भारतवर्ष को एका के सूत्र में बांधा था और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई थी। और हमने पूरे भारतवर्ष को करते हुए ईरान तक भारतवर्ष में शामिल था, इराक, ईरान, सब वो जो महाभारत का स्वरूप था उसको हम याद करेंगे।
पुनः आज जो विभीषिका है ये बंटवारे का, उस बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। कहा जाता है कि भाई उससे पहले जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, एक अंग्रेज पत्रकार ने जो फोटो खींचा था वो आज भी जब प्रदर्शित होता है तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो हम उन सभी अपने इतिहास के इन सभी अध्यायों से पाठ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और हमारा राष्ट्र आज जिस ओर जा रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, आज हम सेना के क्षेत्र में पूरे विश्व में चौथी महाशक्ति हैं। ऐसे जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, आने वाला वो समय दूर नहीं जब भारत के तरफ पूरी दुनिया हसरत भरी निगाह से देखे। आज सबसे एक मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ कि भारत की सरकार ने जो FCRA बिल लाई, यह FCRA बिल बहुत पहले आ जाना था। 1976 में जो बिल था वो अधूरा बिल था। इसका हम सभी नैतिक समर्थन करते हैं। विद्यालय हमारा, जब हम स्वतंत्रता दिवस पर बात करते हैं तो विद्यालय कड़ी है और इस विद्यालय में ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, सारे भैया बहन आचार्य सबकी एक टोली के भांत काम करके आज इसको सफलतापूर्वक अपना विद्यालय भी उत्तरोत्तर विकास मार्ग पर उन्मुख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सारे मानदंडों को हम लागू करने के लिए तत्पर हैं। शैक्षणिक उन्नयन के दृष्टिकोण से दिन रात हमारे आचार्य जी, पूरी टीम जो आचार्यों की है वो शोध कर रही है कैसे हम बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें और एक भी बच्चा छूटे नहीं। जो कहा जाता है कि कुछ बच्चे शैक्षणिक रूप से पिछड़ते हैं, उनके कारणों का अन्वेषण करते हुए उन्हें भी हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सदैव तत्पर हैं। बच्चों को कंसेप्ट समझ में आए, इसके लिए सारे क्लास को डिजिटल बोर्ड के द्वारा नवाजा गया। सारे डिजिटल बोर्ड के द्वारा अत्याधुनिक शिक्षा, जो ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट है, उसको दिया जा रहा है और बच्चे भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनका ध्यान अधिक से अधिक कंसेप्ट ग्रहित करने की ओर बढ़ा हुआ है। हैंड राइटिंग को भी प्रमुखता से लिया गया है कि हमारे हर एक बच्चे का हैंड राइटिंग बेहतर से बेहतर हो जाए। रिजल्ट के मायने में CBSE का रिजल्ट 100% रिजल्ट हम दे रहे हैं। बेहतर से बेहतर भैया बहन यहाँ रिजल्ट दे रहे हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में नीट हो, जी हो, JPSC, UPSC सभी क्षेत्रों में हमारे भैया बहन आज अपना सफलता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं पुनः एक बार इस विद्यालय के सभी अभिभावकों से, समाज के लोगों से एक आग्रह जरूर करता हूँ कि जो शिक्षा यह विद्यालय दे रही है, कहा जाता है कि शिक्षा वह स्वर साध न सकेगी यदि नैतिक आधार न हो। तो नैतिकता का, संस्कार का, मूल्य का से लवरेज जो शिक्षा विद्या विकास समिति प्रदान करती है, उस शिक्षा का कहीं कोई जोड़ नहीं है या द्वितीय शिक्षा है। ये हर भैया बहनों को एक बेहतर इंसान गढ़ने के लिए ये शिक्षा प्रदान की जाती है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जितने भी विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावक हैं वो पूरे समाज को इस विद्यालय से जोड़ने की एक कड़ी साबित होंगे। धन्यवाद। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।